हे वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर मैं बहुत एक अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। गाइज, अक्सर हम लोग सुनते हैं, कहते हैं कि जो आप देखते हो उस पर भरोसा करो, ना कि जो कोई आपको किसी के बारे में बताता है उस पर भरोसा करो। जो आप देखते हो उस पर भरोसा करेंगे तो सच लगेगा। जो दूसरा बताएगा शायद हो सकता है वो आपसे झूठ बोल रहा हो अपने स्वार्थ की वजह से। आज की कहानी बहुत अच्छी कहानी है। एक ब्राह्मण की कहानी है जिसे उपहार में एक गाय मिलती है। वो गाय को लेकर जाता है ताकि वो सोचता है कि इस गाय से अब दूध होगी, मेरी घर की आमदनी बढ़ेगी। रास्ते में कुछ चोर मिलते हैं और वो चोर उसको मिसगाइडेड कर देते हैं, जिसकी वजह से भ्रमित हो जाता है और वो लेकर गाय जाता है। गाय को देखते हुए भी उसको लगता है कि शायद ये मेरी गाय नहीं कुछ और है, और वो मिसगाइडेड हो जाता है। तो गाइज, आज भी बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। इस स्टोरी में आए हुए सारे वर्ड्स की एक एक मीनिंग मैं बताऊंगा, ग्रामर्स के लगने वाले सारे रूल्स बताऊंगा। और बस हर बार की तरह आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी जो वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइज, आज हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, द ब्राह्मीन्स गिफ्ट। यहाँ ब्राह्मीन्स लिखा है यानी एपस्ट्रॉफ एस लगा हुआ, यानी द ब्राह्मण गिफ्ट यानी ब्राह्मण का उपहार। आर्टिकल द का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो मीनिंग हुआ द ब्राह्मणी गिफ्ट यानी ब्राह्मण का उपहार। चलिए गाइस, देखते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ पियूष ब्राह्मण इन अ विलेज। एक गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था, जो लीड अ सिंपल लाइफ। लीड अ सिंपल लाइफ का मतलब साधारण जीवन व्यतीत करना, जो साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। He earned his living by performing various religious rituals. He earned, वह कमाता था, his living, अपने को जीवित रखने के जीवन यापन के लिए, by performing various religious rituals, वह कई धार्मिक अनुष्ठान कार्य करा करता था और उसमें जो उसे उपहार मिलता था उससे उसकी ज़िंदगी चलती थी, उस पर वह डिपेंड था। ड्यू टू हिज meager earning, he found it difficulty to make ends meet. Due to his meager earning, बहुत कम आमदनी होने की वजह से, he found it difficulty, वह इसमें तकलीफ महसूस करता था, to make ends meet, उसकी ज़िंदगी अच्छे से नहीं कट रही थी इतने कम आमदनी में। His wife too was not happy, उसकी पत्नी भी खुश नहीं थी, एंड और प्लेज्ड विथ हिम टू लुक फॉर प्रॉपर वर्क सो डैट वी कुड अर्न मोर मनी। वापस चलते हैं गाइस। प्लेज्ड विथ हिम टू लुक फॉर मतलब ढूंढना, सर्च करना। उसकी पत्नी ने उससे विनती की कि आप एक प्रॉपर काम ढूंढे, सो जिससे डैट वी कुड अर्न मोर मनी, जिससे हमारी अधिक आमदनी हो सके और हमारी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ दूर हो सके और हम भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। वन डे, एक दिन, एज अ रिवार्ड फॉर परफॉर्मिंग अ पूजा एट रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन उसे एक अमीर मर्चेंट मतलब व्यापारी, रिच मैंने धनी और ये एपस्ट्रॉफ एस, यानी एक दिन उसे एक धनिक व्यापारी के घर में पूजा कराने का मौका मिला। द ब्राह्मण वाज गिविंग अ क्राउ, पूजा कराने के बाद ब्राह्मण वाज गिविंग अ काउ, ब्राह्मण को एक गाय दिया गया उपहार स्वरूप। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, एट रिसीव द गिफ्ट, इस उपहार को पाकर वह बहुत खुश था। ही स्टार्टेड ऑन हिज वे बैक होम, ही स्टार्टेड ऑन हिज वे बैक होम, इस उपहार को लेकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। टॉकिंग टू काउ अलॉन्ग विथ हिम,
काऊ के बारे में और खुद से वो बातें करते हुए कि मुझे गाय मिल गई, मैं ये करूँगा वो करूँगा, आगे बढ़ता हुआ चला गया। He began thinking of all the ways in which his family could benefit from the cow's milk. Okay guys, आगे चलते हैं। He began begin का मतलब लगा, लगे, वो सोचने लगा, वो सोच रहा था, वो सोचने लगा of all the ways, वे सभी रास्ते in which, जिससे his family, उसके परिवार could benefit from the cow's milk, जिससे उसके परिवार गाय के दूधों से फायदा उठा सके। His wife could make all the butter, उसकी पत्नी उससे मक्खन बना सकी थी। She wanted, वो ऐसा चाहता था, and they could got some money by selling part of the milk, और उसने सोचा कि दूध से मेरी पत्नी मक्खन बना देगी, बटर बना देगी, और बाकी दूधों को बेचकर हम पैसा कमाएंगे। He had only been traveling a little while, वह सोचते हुए थोड़े ही दूर गया था, while, जैसे जबकि, when some thieves saw him walking, कुछ चोर उसे आते हुए दिखाई दिए। वो कुछ चोरों ने उसे देख लिया कि एक ब्राह्मण गाय को लेकर आ रहा है। Pulling the cow behind him, उसे ऐसा लगा कुछ लोग मेरी गाय को पीछे से खींच रहे हैं। They decided to cheat him of his cow, उन चारों चोरों ने डिसाइड किया कि हमें ब्राह्मण को गाय को लेकर चीट करना है। And started thinking of ways to do so, और वो ऐसा क्या करें जिससे वो ब्राह्मण को चीट कर सके, या वो सोचने लगे और गाय के पीछे पड़ गए। According to the plan, they thought of the first thief went up to the Brahman. According to the plan, योजना के अनुसार, they thought, वो लोग सोचे, of the first thief went up to the Brahman, और पहला चोर ब्राह्मण के पास गया, and said, कहा, Are you a washerman? क्या तुम एक धोबी हो? जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो उसकी हिंदी दो मीनिंग होती है, क्या से शुरू होता है और अंत में फिर है पर खत्म हो जाए, जो उसकी मीनिंग है वो एक्चुअली उस पर खत्म है। तो आर यू वाशरमैन, क्या तुम एक धोबी हो? डैट यू आर पुलिंग अ डंकी, कि तुम एक डंकी को, गधे को पीछे खींच रहे हो। द ब्राह्मण वाज सरप्राइज्ड, ब्राह्मण चौंक गया, सरप्राइज हो गया था। एंड एंगर टू हियरिंग दिस, और यह सुनकर वह गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। नो इट इज अ काउ, नहीं ये तो गाय है। नॉट अ डंकी, यह एक गधा नहीं है, ये तो एक गाय है। ही सेड, उसने कहा, एंगरली, यानी क्रोधित होते हुए, गुस्से में होते हुए उन्होंने ऐसा कहा। हाउ एवर, हालांकि, ही डिसाइडेड नॉट टू पे अटेंशन टू द मैन एनी मोर एंड प्रोसीड ऑन हिज वे। हाउएवर, हालांकि, ही डिसाइडेड, उसने निश्चित किया, नॉट टू पे अटेंशन, ध्यान नहीं देगा, टू द मैन, उस आदमी पर, या कोई भी आदमी जो रास्ता में आए, एनी मोर, कोई भी, एंड प्रोसीड ऑन हिज वे, और वो अपने रास्ते पर कंटिन्यू बढ़ता हुआ आगे चला गया। प्रोसीड हिज वे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द सेकेंड थिप, दूसरा चोर, अप्रोच्ड द ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास आता है, अप्रोच करता है, बोलता है, इन अ वेरी सिंसियर वॉइस, बहुत ही गंभीर आवाज में। ही सैड, उसने कहा, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, यह बहुत अजीब है। आई हैव नेवर सीन, मैंने ये कभी नहीं देखा। अ मैन, एक आदमी, पुल अ पिग बिहाइंड हिम बिफोर, मैंने इससे पहले ये कभी नहीं देखा कि एक आदमी अपने पीछे एक सुअर को खींच रहा है। मे आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, द रीजन, कारण, वाई यू आर पुलिंग अ बिग बिहाइंड यू, आप अपने पीछे एक सुअर को क्यों खींच रहे हो ब्राह्मण जी, क्या मैं आपकी इसकी वजह पूछ सकता हूँ? नाउ, अब, द ब्राह्मण गॉट अ लिटिल कन्फ्यूज्ड,
अब जब दोबारा चोर आकर उसे अब कहता है कि ये एक पिग है, तो क्या होता है? नाउ द ब्राह्मण गॉट अ लिटिल कंफ्यूज। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, जो पॉजिटिव वर्ब गेट है उसका सेकेंड फॉर्म गॉट, यानी गेट लॉट कंफ्यूज। अब उसके पास दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया, कंफ्यूज हो गया। एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड, और समझ नहीं सका, वाई द मैन वाज कॉलिंग हिज काउ। वो समझ नहीं पाया कि वो आदमी ने उसके गाय को अ पिग, एक सुअर, क्यों कहा। तो ही स्टार्टेड हैविंग सम डाउट नाउ। अब उसके दिमाग में कुछ विचार डाउट होने लग गए कि उसने ऐसा क्यों कहा। ही सैड, उसने कहा, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते? डैट आई एम टेकिंग अ काउ होम विथ मी, मैं एक गाय को लेकर अपने साथ घर जा रहा हूँ। एंड नॉट अ पिग, और यह एक सुअर नहीं है। नाउ द थीफ एक्ट एज इफ, और जो चोर था कुछ ऐसा ही व्यवहार किया। ही वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज था। एंड कुडंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं सका, व्हाट द ब्राह्मण वॉज टॉकिंग अबाउट, ब्राह्मण किसके बारे में बात कर रहा था। ही वेंट अवे, वो वहाँ से चला गया। एंड ब्राह्मण कंटिन्यू ऑन हिज वे होम, और ब्राह्मण अपने घर की तरफ जाने के रास्ते को कंटिन्यू रखा, अपने घर की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अ लिटिल फर्दर अलोंग, थोड़ी देर चलने के साथ ही, जाने के बाद ही, द थर्ड थी, तीसरा चोर, वॉक्ड अप टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास आया। एंड प्रिटेंटेड टू बी शॉक्ड एट सीइंग हिम, उसे देखकर, प्रिंटेड मतलब होता है नाटक करना, उसे देखकर अजीब सा नाटक करने लगा। वाई आर यू पुलिंग अ टाइगर आफ्टर यू ब्रदर। अब देखिए, तीसरा, पहले ना आया तो कुछ और कहा, डंकी क्यों लेके जा रहे हो, दूसरे ना आया तो बोला पिग क्यों लेके जा रहे हो, ये करा। वाई आर यू पुलिंग अ टाइगर, तुम अपने पीछे शेर को, टाइगर को, बाघ को क्यों खींच रहे हो। आफ्टर यू ब्रदर, भाई मेरे, तुम अपने पीछे एक टाइगर को क्यों खींच के जा रहे हो। आर यू नॉट अफेयर्ड, क्या तुम भयभीत नहीं हो रहे हो, क्या तुम डरते नहीं हो। ही आस्क्ड ब्राह्मण, वो ब्राह्मण से पूछा। द ब्राह्मण वॉज वेरी कन्फ्यूज, अब जब तीसरे ने कहा तो ब्राह्मण वॉज वेरी कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूज हो गया था। नाउ, अब, एंड ही वॉज ऑल्सो रियली स्कैर्ड, अब सचमुच में वह भयभीत हो गया था, डर गया। समझ, स्कैर्ड मतलब भयभीत होना, डर जाना। ही बिगेन थिंकिंग, वो सोचने लगा, बिगेन मतलब लगा, लगे लगे, वो सोचने लगा। डैट द एनिमल ही वॉज टेकिंग होम, वह एनिमल जिसे वह घर लेके जा रहा है, वाज अ डेविल, डेविल माने शैतान, एक शैतान था। हूँ जो वाज चेंजिंग शेप, जो अपना रूप बार बार बदल रहा था। तभी तो हर आदमी ने उसे अलग अलग रूपों में देखा। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू लीव, छोड़ देने का, एनिमल बिहाइंड एंड सेव हिज लाइफ, उसने डिसाइड किया कि मुझे बंदर को, अपने जानवर को अपने पीछे छोड़ देना है, और सबसे पहले सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बचाना है। ही रन अवे विथआउट सीइंग द एनिमल, जानवर को देखे बगैर वह वहाँ से भाग गया। रन अवे मतलब भाग जाना, सीनिंग मैंने बगैर देखे। ऑन सीनिंग द ब्राह्मण रन अवे, ब्राह्मण को भागते हुए देखकर, द थ्री थीव्स, तीन चोर, केम आउट द बुशेस। ऑन सीनिंग द ब्राह्मण रन अवे, ब्राह्मण को भागते हुए देखकर, द थ्री थीव्स केम आउट ऑफ द बुशेज, और तीनों चोर झाड़ियों से बाहर आए। वेयर, जहाँ, दे वर हाइडिंग, वेयर, जहाँ वे छुपे हुए थे। एंड स्टार्टेड लाफिंग एट, और वह हंसना शुरू कर दिए। एट हैविंग सक्सेसफुली चीटेड द ब्राह्मण ऑफ हिज काउ, और वे लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अंततः उन्होंने ब्राह्मण की गाय को चीट करके छीन लिया
अपने पास ले लिया। ओके गाइस, तो अभी हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। चलिए देखते हैं इससे क्या मोरल थिंग्स मिलती है। तो मोरल थिंग्स क्या मिलता है, ये चीज़ को हम देखते हैं क्या लिखता है। देखिए ध्यान से, बिलीव इन वॉट यू से एंड नॉट वॉट अदर टेल यू। बिलीव इन वॉट यू से, उस पर आप जो देखते हैं उस पर विश्वास करें, नॉट वॉट अदर टेल यू, न कि दूसरे जो आपको बताते हैं। तो हमेशा आप जो देखें जो करें उस पर भरोसा करें, ना कि उस पर जो आपको कोई इस तरह की बात बताता है। ओके गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने इसी चैनल पर दिल इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर अंग्रेजी के बहुत सारे कंटेंट लेके आता हूँ। पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सिखाता हूँ। आप इस चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूरी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।